तो आज हम एक ऐसी पुरानी लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, धोखे और सत्ता के एक बेहद खतरनाक खेल का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए सीधे इस जादुई जंगल के रहस्यों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक घटना ने पूरे साम्राज्य का संतुलन हमेशा के लिए बिगाड़ कर रख दिया। इस पूरी कथा की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे किसी भी क्लासिक लोक कथा की होनी चाहिए। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। रात का समय था, दादाजी अपने पोते और पोती को एक अजीब कहानी सुना रहे थे। ये एक रहस्यमयी और थोड़े डरावने माहौल को स्थापित करता है। अंधेरे कमरे में बैठे बच्चों की कल्पना कीजिए, ये सुनते हुए कि कैसे ये खौफनाक दास्तान पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ाई जा रही है। अब जो सवाल हमारी आज के इस पूरी चर्चा का आधार बनने वाला है, वो बड़ा ही दिलचस्प है। क्या हो अगर एक जादुई जंगल का सबसे खतरनाक राजा अपना ही दिमाग खो बैठे? मतलब जो शिकारी सबको डराता हो, वो खुद किसी और के इशारों पर नाचने लगे तो क्या होगा? जाहिर है, तबाही तैर है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे घटित होता है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानीकार के जादुई जंगल को समझते हैं। सुंदरता और खतरे की एक बिल्कुल अलग दुनिया। और इस अंधेरे जंगल में राज कौन करता है? यहाँ शक्ति का संतुलन कैसे बना हुआ है? देखिए, इस जंगल के शासन की पूरी रूपरेखा असल में 4 मुख्य शासकों पर टिकी है। एक तरफ शेर है, जिसे पारंपरिक रूप से जंगल का राजा माना जाता है। फिर हैशा है, जो सांपों की रानी है। तीसरा है रून, एक विशाल काला भेड़िया जो अंधेरे का राजा है। और अंत में बाइसन, जो बड़े झुंडों का शासक है। इन चारों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है। इनमें से कोई एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। अब यहाँ 2 सबसे दिलचस्प किरदारों की बात करते हैं, रून और हिशा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रून जो प्योर ब्रूट फोर्स है, मतलब उसकी रणनीति बिल्कुल सीधी है, शारीरिक ताकत, रफ्तार और खौफ। वहीं दूसरी तरफ हिशा है। हिशा के पास रून जैसी ताकत नहीं है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वो ताकत से नहीं, दिमाग से खेलती है। जादू, चालबाजी और अपने मोहरों के जरिए। एक को अपनी ताकत का घमंड है और दूसरी को पूरे जंगल पर राज करने की जबरदस्त भूख। और हिस्सा की यही भूख एक भयंकर टकराव को जन्म देती है। चांदनी रात का वो ऐतिहासिक युद्ध रून और वाका के बीच। ये पूरी लड़ाई बहुत ही तेज और खूनी थी। पूर्णिमा की रात को हिस्सा का एक जादुई बाज, जिसका नाम वाका है, आसमान से सीधे रून पर झपटता है और जादुई हमला करता है। लेकिन रून, वो तो इस जादू का मजाक उड़ाता है। पलक झपकते ही जवाबी हमला करता है और एक ही झटके में वाका का हाथ जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वाका हार नहीं